आम आदमी को इतना निचोड़ दीजिए कि वो जिंदा रहने को भी अपना विकास समझे। तो दोस्तों ऐसा मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ा था, और ये जो चीज़ है इसका वास्तव में कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है इस चीज़ को आप समझिए। जब एक आम आदमी गाड़ी लेता है तब से उसका खून चूसना शुरू हो जाता है। जब आप गाड़ी लेते हैं, आप मान के चलिए अगर आपने 15 लाख की कोई गाड़ी ली है तो उसके ऊपर आपने मोटा मोटी 5 लाख रुपए का टैक्स आराम से दिया होगा। इसके बाद में वो 5 लाख रुपए का टैक्स आपने सीधा भर दिया। उसके बाद आपको रोड टैक्स भरना है जो आरटीओ को जाता है, वो भी काफ़ी हाई रहता है, हज़ारों में वो रोड टैक्स बनता है। और उसके बाद में 5 लाख आपने गाड़ी लेती स्टार्टिंग में भर दिया, और उसके बाद आपने जो है रोड टैक्स के नाम पे, आरटीओ के नाम पे हज़ारों रुपए का टैक्स वहाँ पे भर दिया। उसके बाद में जब आप रोड पे चले, तो जब आपने रोड का टैक्स भर दिया है तो टोल टैक्स किस चीज़ का होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, अगर टोल टैक्स है तो वो क्यों है? क्योंकि जब उस चीज़ का हम रोड पे चलने का टैक्स दे चुके हैं तो कितनी बार टैक्स देंगे? गाड़ी का टैक्स जब हमने दिया, उसके बाद में जब आप चलने लगेंगे तो आपको पेट्रोल भी भरवाना होगा गाड़ी के अंदर, और पेट्रोल या डीजल जो भी भरवाते हैं, 30 रुपये वाला पेट्रोल बंदा भरवाता है 70 रुपये का, 80 रुपये का आज के टाइम में रेट चल रहा है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग जिलों के हिसाब से। तो ये जो रेट चल रहा है इसके अंदर कम से कम भी दुगने से ज़्यादा सरकार वसूल रही है। उतना वसूलने के बाद भी सरकार को सांस नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, और उसके बाद में हम आते हैं रोड के ऊपर तो हमारे से टोल टैक्स अलग से वसूला जाता है। जगह जगह अलग से जो है टोल के ऊपर गुंडे भी रहते हैं, टोल के अधिकारी भी रहते हैं, तो बहुत सारे गुंडागर्दी भी होती है टोल के ऊपर। और ये आम चीज़ है जो हमने बहुत बार देखी है यहाँ पर। बहुत सारे आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, फेसबुक पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है कि जो आमतौर पे लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं उनके साथ में गुंडागर्दी की जाती है, ज़बरदस्ती टोल वसूला जाता है, या काफ़ी नियमों को अनदेखा करके भी जो है आपसे पैसा वसूला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जब इतना सारा टैक्स भर के इंसान रोड के ऊपर चल रहा है तो टोल टैक्स उसका होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी है तो है, उस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं? अभी एक नई अपडेट आई है आपके लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है। 1 जनवरी 2021 से नए ट्रैफिक रूल लागू हो रहे हैं, और इन नए ट्रैफिक रूल्स में आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लगभग बुरी चीज़ें ही हैं, लेकिन ठीक है, जो चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अभी जो है एक जो लेन छोड़ी जाती थी वो छोड़ी जाती थी कैश की लेन। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कैश की लेन है। ये उन लोगों के लिए छोड़ी जाती थी जो लोग टोल नहीं देते थे, जो टोल कैश में देते थे, जिनका फास्टैग नहीं होता था। तो अब इस लेन को ख़त्म किया जा रहा है, और अब सभी लेन जो है फास्टैग के ऊपर कर दी जाएगी। कोई भी लेन है वो कैश के लिए अलग से लेन नहीं होगी। तो अब सबसे बड़ा आपका सवाल आएगा कि जो लोग जिनके पास में नहीं है, फास्टैग नहीं है, वो लोग अगर आ गए तो उसका क्या समाधान होगा? तो उसके लिए जो समाधान बताया गया है सरकार की तरफ से, पहले बातें हो रही थी, अभी सर्कुलर आ चुका है तो ये चीज़ें लागू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के पास में गाड़ी के ऊपर फास्टैग नहीं है तो वो क्या करेंगे? उनके लिए जैसे कि ये स्टार्टिंग में एंट्री होती है, यहाँ पे 4 लोग खड़े रहेंगे, पहले से चेक करेंगे कि फास्टैग है या नहीं है। यदि फास्टैग नहीं है तो उस केस में उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे कि आपको मैं इस तरफ दिखाता हूँ, इस तरफ रोड के इस तरफ या रोड के इस तरफ, दोनों तरफ जैसे कि फास्टैग के टेंट लगे होते हैं, अलग अलग कंपनियों के रहते हैं, कोई एयरटेल का हो गया, कोई पेटीएम का हो गया, कोई किसी बैंक का हो गया। तो इस तरह से अलग अलग जो टेंट लगे रहते हैं, तो उन्हें बोला जाएगा कि आप उसी टाइम पे जो है अपना टोल बनवाइए, अपना फास्टैग बनवाइए, और उसके बाद में आप एंटर कीजिए। अब एक और सवाल आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सीधा जाने दिया गया, कोई व्यक्ति को नहीं ध्यान रहा, या कोई व्यक्ति वहाँ पे मौके पे नहीं थे जो इनके गार्ड रहते हैं, तो और वो बंदा आगे चला गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अभी सर्कुलर आ गया है कि उस व्यक्ति को डबल टोल टैक्स देना होगा, यानी कि दुगना पैसा उनको देना होगा। एक तो वैसे ही टोल जो है इतना भारी भरकम टोल लगा के, अब ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पे सिंगल एंट्री का 75 रुपये लिया जाता है, और ऐसे ही अलग अलग सब जगह पे कहीं 75 है, कहीं 60 है, कहीं 100 है, कहीं 90 है, कहीं 100 से भी ऊपर है। तो ऐसे अलग अलग जो है रेट रहते हैं।
इस टोल प्लाजा पे यहाँ पे 75 रुपये सिंगल साइड का लिया जाता है। तो अगर आपके पास में स्लिप नहीं है, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है, तो उस केस में आपको 150 रुपये एक साइड के देने होंगे अगर आप गलती से एंटर कर गए तो। अब एक और चीज़ आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फास्टैग है, वो लोग आगे चले गए लेकिन उनके फास्टैग में बैलेंस नहीं है, जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फास्टैग है अगर आपका ब्लैक लिस्टेड है, उस केस में आपको क्या करना होगा कि जो आपका उसी टाइम पे आपसे दुगना टाइम टोल वसूला जाएगा, लेकिन आपसे कैश नहीं लिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप इसको रिचार्ज कीजिए, और रिचार्ज करने के बाद में एक बार ब्लैक लिस्टेड होने के बाद डबल टोल टैक्स आपसे वसूला जाएगा। तो ये आया है नया सर्कुलर। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे टोल टैक्स होते हैं, इसमें अच्छी चीज़, एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ बता देता हूँ। एक दो आपके लिए अच्छी चीज़ें आई है। मान लीजिए आपके टोल टैक्स में पैसे हैं, लेकिन आप वहाँ पे गए और इनकी जो मशीन है वो आपको आपका जो टोल टैक्स है उसको स्कैन नहीं कर पा रहे, आपका जो फास्टैग है उसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप थोड़ी गाड़ी पीछे लीजिए, स्कैनर से ही काम नहीं कर रहा, आप गाड़ी थोड़ी आगे लीजिए, स्कैनर काम नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ आपको नहीं बोल सकते हैं। इनका फास्टैग सही होना चाहिए, जो स्कैनिंग मशीन है वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो रोक नहीं सकते हैं। आपको बिना पैसे लिए उनको जाने देना होगा, आपसे किसी तरह का चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि वो टोल प्लाजा की कमी है। अब दूसरी चीज़ होती है कि आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि जब आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो उस टाइम पे ये पूछा जाता है कि आपके जो टोल है उसके अंदर मशीन, आपका जो फास्टैग लगा हुआ है उसको कई बार मशीन से स्कैन करते हैं। जब उनकी मशीन स्कैन नहीं करती तो एक हाथ वाली मशीन लाते हैं, हाथ वाला स्कैनर लाते हैं, और उससे लाके जो है टोल को स्कैन, आपकी स्लिप है जो टोल प्लाजा की जो फास्टैग लगा हुआ है उसको स्कैन किया जाता है। तो अब उस चीज़ को भी जो है हटाना होगा टोल प्लाजा को। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो मशीन यूज़ करते हैं, तो आप नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है उसके उस पर हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कि एक गुंडागर्दी वाली बात आती है कि मैंने तो बोल दिया कि हाँ उनको जाने देना होगा, लेकिन टोल प्लाजा वाले इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं इस चीज़ को। और वो जो क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेते ही हैं। आप मान लीजिए उनके किसी सिस्टम में खराबी है, अब कानून समझिए, उनके अगर स्कैनर में खराबी है तो उस केस में उन्हें आपको जाने देना होगा। लेकिन अब ये चीज़ समझिए कि अगर वो नहीं जाने दे रहे, आमतौर पर यही होता है कि आपको जाने नहीं देते और आपसे बोलते हैं कि आपसे टोल लिया जाएगा या कुछ भी है, किसी तरह का कोई भी आपसे बोला जाएगा। तो उस केस में अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो वहाँ पे इनके काफ़ी बार गुंडे खड़े रहते हैं जो आपको रोक लेते हैं या फिर कुछ भी बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़े पे भी उतारू हो जाते हैं। तो उस चीज़ का कोई भी सर्कुलर अभी तक नहीं आया है और उसका कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट समाधान होना चाहिए उस चीज़ का, जिससे आम आदमी को हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों से जो है जूझना उनका कम हो जाए। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए जागरूकता के लिए है, किसी भी तरह का ये नहीं है कि हमें जो है कोई पॉलिटिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो जी जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि आप तो जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, आप तो मोदी विरोधी हो, ये हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जिनमें मैं मोदी सरकार की अच्छी बातें भी दिखाता हूँ और जो गलत चीज़ मुझे लगती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको नॉलेज कैसी लगी दोस्तों, फीडबैक दीजिए और जो नए रूल हैं उनका भी मुझे बताइए कि कैसा आपको लगा, क्या आपकी राय है, क्या मेरी जो बातें हैं आप उससे सहमत हैं। यदि सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और नहीं सहमत है तो कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से क्यों सहमत नहीं हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।